फ्रेंड्स वेलकम ऑन यूरोपीडिया। और मेरा ये जो वीडियो है ये है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो सिलेबस निकला है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर स्टेट का अपना एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और उसमें असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का पोजीशंस निकलता है। प्रेजेंटली देर आर 4-5 स्टेट्स जहाँ पे या तो इंटरव्यू चल रहा है या रिटन एग्जाम आने वाला है। हरियाणा का अभी होके हटा है, इंटरव्यू कंप्लीट हुआ और उसका सिलेक्शन हुआ। हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का अभी इस वीक रिजल्ट आया है। और अब गुजरात का 144 सीट्स के लिए असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम जो मई 2025 में जिसका टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम होने का। अब ये जो सिलेबस है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस आया है, उनके डिटेल सिलेबस दिया है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का। जैसा आप जानते हैं इसमें पूरा 300 मार्क्स का पेपर है जो 3 घंटे में करना है। 1 घंटे में 100 मार्क्स, तो आपका 1 लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन सिलेबस में 18 टॉपिक्स दिए हैं टेक्निकल में, और बाकी आपका नॉन टेक्निकल जो पार्ट है जिसमें एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस वो वाला पार्ट दिया है। मेरा वीडियो सिलेबस का है जिसमें 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स हैं और मीडियम इसका इंग्लिश है। तो ये आपका इसको हमें जो 2 आवर्स के अंदर इसको कंप्लीट करना है। सो 201 क्वेश्चन 1 मार्क, बट इन 120 मिनट्स यू हैव टू डू इट। दैट मीन्स 1 से कम मिनट आपको मिलेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। ये उसका सिलेबस है। सिलेबस बहुत ही वेल डिफाइंड है जिसमें कुछ नए टॉपिक्स जैसे भारतीय न्याय संहिता, जिसको इंडियन पिनल कोड, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये आपके इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते थे, अब ये नई डेवलपमेंट हुई है 2023 में। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 से रिलेटेड है, ये आपका पोर्शन दिया हुआ है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है वो आपका पहला पार्ट। और उसके बाद आपका ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज जिसमें एक्सपेक्टेड होता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, एसिड रेन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कार्बन फुटप्रिंट, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं सारे के सारे। हाइड्रोस्फीयर, वाटर का ओरिजिन, अकरेंस एंड सोर्स ऑफ वाटर, सरफेस ग्राउंड वाटर, ये सारा दिया हुआ है। एटमॉस्फेयर, ये भी आपका ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर एक एक्सपेक्टेड टॉपिक। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसमें आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है। बाद में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी दे रखा है, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये दोनों अलग से मेंशन किए हैं सिलेबस के अंदर। वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, तो वाटर पोल्यूशन, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जैसा सिलेबस का जो पार्ट है वो मेरे को लगता है 70% जेनरिक है, जो मतलब एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड है, कॉमन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, और 30% आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। आप जानते हैं इस पेपर को केमिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स सब लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक जेनरिक सा सिलेबस बनाया है जो सब लोग इसको लिख सकते हैं। तो 70% ऐसा है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हर टॉपिक के पीछे उन्होंने लेजिस्लेशंस या लॉज, इंपॉर्टेंट लॉज जैसे वाटर एक्ट 1974 है उसमें से क्वेश्चन वो पूछेगा, और लेजिस्लेशंस या लॉज इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनका पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट भी है। एयर पोल्यूशन और इसका कंट्रोल ये पूछा हुआ है, और फिर एयर पोल्यूशन के लॉज भी उसने लेजिस्लेशन पूछे हैं एंड में, जैसे एयर एक्ट 1981 और उसकी अमेंडमेंट, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस रूल। तो रूल्स एंड लॉज एंड एक्ट्स इस पर्टिकुलर सिलेबस का पार्ट है और हर टॉपिक के पीछे उन्होंने पूछा है। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल, उससे रिलेटेड लॉज एंड रूल्स क्या हैं वो पूछे हुए हैं। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड उससे रिलेटेड लॉज। इनफैक्ट हर लॉ जो है पार्लियामेंट नहीं बनाती, कुछ आपके एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं, तो जैसे मिनिस्ट्रीज या कैबिनेट्स बनाती हैं, उसको रूल्स की फॉर्म में इन्होंने दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड देन लॉज रिलेटेड टू दैट। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और जन विश्वास एक्ट 2023, जो लेटेस्ट लॉज है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस होते हैं। और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 जो बेसिकली नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006 से लिंक्ड है। एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजिकल प्रोसेस, बेसिक्स ऑफ सिग्निफिकेंस, सैंपलिंग वगैरह सारा। केमिकल यूनिट, ये केमिकल इंजीनियर्स मास ट्रांसफर ऑपरेशन, जो केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। बेसिक्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, करंट ट्रेंड एंड रिसेंट एडवांसमेंट्स इन द फील्ड्स, ये सारे का सारा सिलेबस। सो इसमें 18 टॉपिक आपके जो दे रखे हैं और उनमें से सिलेबस को फ्रेम किया गया है। सो 18 टॉपिक्स
बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का, एंड यू प्रिपेयर इट रियली वेल। एंड योरपीडिया इसमें सारे के सारा आपको अच्छे तरीके से कवर करके, हर टॉपिक को कवर करके दे रहा है। इन केस यू आर राइटिंग दिस एग्जाम, don't forget to and register yourself for the module of Yourpedia for assured success. All the very best. Thank you.